नमस्कार दोस्तों। पिछले भाग में आपने सुना कैसे सतयुग के महान राजा भरत, जिन्होंने 3 जन्मों की यात्रा की, अंततः जड़भरत के रूप में संसार से विरक्ति प्राप्त की। आज की कथा उसी की अगली कड़ी है, जहां एक राजा के भीतर छिपा अहंकार एक साधक के वचनों से टूट जाता है और एक अंधेरे मन में ज्ञान का दीपक जल उठता है। जंगल का वह दृश्य अद्भुत था। राजा रहुगण अपने महलों के वैभव से दूर अब जड़ भरत के चरणों में बैठे थे। चारों ओर शांति थी। पक्षियों का कलरव, पत्तों की सरसराहट और नदी के किनारे बहती ठंडी हवा। राजा ने सिर झुकाकर कहा, हे महात्मा, मेरे भीतर अहंकार था। मैंने आपको तुच्छ समझा, पर अब जान गया हूं। ज्ञान का स्थान राज सिंहासन नहीं, बल्कि वैराग्य के हृदय में होता है। जड़ भरत ने शांत स्वर में कहा, राजन, तुमने क्षमा मांगी, पर आत्मा को क्षमा की आवश्यकता नहीं। आत्मा तो कभी आहत होती ही नहीं। राजा रहुगण विस्मित होकर बोले, क्या आत्मा दुख नहीं जानती? जड़ भरत मुस्कुराए, दुख शरीर का होता है, सुख मन का होता है, पर आत्मा न सुख जानती है न दुख। वह केवल साक्षी है, जो देखती है पर जुड़ती नहीं। राजा रहुगण ने विनम्र भाव से पूछा, हे ज्ञानी, यदि आत्मा साक्षी है तो मनुष्य पाप और पुण्य क्यों भोगता है? जड़ भरत बोले, राजन, आत्मा नहीं कर्म भोगता है। आत्मा तो सूर्य के समान है, जो सब पर प्रकाश डालता है पर किसी के कर्म में नहीं फंसता। जिस प्रकार सूर्य की किरणें गंदे जल पर भी पड़ती है पर स्वयं शुद्ध रहती है, उसी प्रकार आत्मा भी शरीर के पाप पुण्य से अछूती रहती है। राजा चकित होकर बोले, को फिर मुक्ति कैसे मिले? जड़ भरत बोले, जब मनुष्य यह समझ लेता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, तब उसके सारे बंधन टूट जाते हैं। यही है मोक्ष, यही है मुक्ति का ज्ञान। राजा रहुगण की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोले, महात्मा, मैं राजा हूं, पर भीतर से दरिद्र था। आपने मुझे सिखाया कि सच्चा वैभव राजमहलों में नहीं, आत्मज्ञान में है। जड़ भरत ने कहा, राजन, जब तक मनुष्य मैं राजा हूं, मैं विद्वान हूं, मैं धनवान हूं ऐसा सोचता रहे, तब तक वह स्वयं को नहीं जान सकता। जैसे एक दीपक तब तक नहीं जल सकता जब तक बत्ती और घी का मेल न हो, वैसे ही आत्मा तब तक नहीं जागती जब तक अहंकार और आसक्ति से मुक्ति न मिले। राजा रहुगण ने उसी क्षण निश्चय किया, अब वे सत्ता के लिए नहीं, धर्म और आत्मज्ञान के लिए राज्य करेंगे। कुछ समय तक जड़ भरत ने राजा रहुगण को आध्यात्मिक सिद्धांतों का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, राजन, यह जगत माया का खेल है। जैसे सपना वास्तविक लगता है, वैसे ही जीवन भी भ्रम है। मनुष्य अपने शरीर, परिवार, राज्य को अपना मानता है, पर मृत्यु के एक क्षण में सब छूट जाता है। इसलिए जो वस्तु नित्य नहीं, उसे अपना कहना अज्ञान है। राजा रहुगण बोले, पर महात्मा, तब मनुष्य को कर्म करना चाहिए या नहीं? जड़ भरत बोले, कर्म करना ही धर्म है, पर कर्म करते हुए फल की आसक्ति न रखना, यही भगवद मार्ग है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है पर कीचड़ से मैला नहीं होता, वैसे ही कर्म करो पर मन को निर्मल रखो। इन वचनों ने राजा रहुगण के जीवन को बदल दिया। अब वे पहले जैसे नहीं रहे। उन्होंने अपने राज्य में न्याय, दया और धर्म की स्थापना की। वह अक्सर कहते, मेरे गुरु जड़ भरत ने कहा था, राजा वही जो भीतर से दास बन जाए और दास वही जो भीतर से राजा हो जाए। उन्होंने अपने दरबार में नियम बनाया कि कोई भी निर्णय क्रोध या अहंकार से नहीं होगा, बल्कि धर्म और विवेक से होगा। उनके राज्य में शांति, समृद्धि और प्रेम फैल गया। लोग कहते, अब यह राज्य नहीं, एक तपस्थली बन गया है। राजा रहुगण की परिवर्तन यात्रा के बाद एक दिन जड़ भरत मौन होकर चले गए। किसी ने उन्हें जाते हुए नहीं देखा, पर लोग कहते हैं वह गंगा के तट पर ध्यान में लीन होकर शरीर त्याग कर परमात्मा में लीन हो गए। आकाश में उस दिन एक उजली ज्योति उठी थी, जैसे कोई आत्मा अपनी मंजिल पा चुकी हो। दोस्तों, राजा भरत की यह कथा हमें 3 बातें सिखाती है। 1. संसार त्यागना नहीं है, आसक्ति त्यागनी है। राजा भरत ने जब राज्य छोड़ा तो मृग से मोह ने उन्हें बांध लिया, यानी त्याग बाहरी नहीं, आंतरिक होना चाहिए। 2. वैराग्य भागना नहीं, स्वीकार करना है। जड़ भरत ने सब कुछ सहा, पर भीतर से शांत रहे। उन्होंने संसार को नकारा नहीं, समझ लिया। 3. ज्ञान का अर्थ उपदेश नहीं,
अनुभव है। राजा रहुगण ने जब तक सुना नहीं, समझा नहीं, पर जब जड़ भरत के वचन उनके हृदय में उतरे, तब ज्ञान प्रकाश बन गया। कथा का यह अंतिम अध्याय हमें यह भी बताता है कि भारतवर्ष केवल एक देश नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक भाव है। यह उस राजा भरत की भूमि है जिसने 3 जन्मों में राज्यसत्ता, मोह और वैराग्य तीनों की पराकाष्ठा देखी। इस भूमि का नाम उसी के नाम पर पड़ा, भारतवर्ष, अर्थात वह भूमि जहां भरत जैसे साधक जन्म लेते हैं। हर मनुष्य के भीतर एक भरत छिपा है, जो संसार को जीतना चाहता है, फिर त्याग कर ईश्वर को पाना चाहता है, फिर मोह में हारता है और अंततः आत्मा में विलीन हो जाता है। जीवन की हर हार आत्मा की एक नई यात्रा होती है। राजा भरत की कथा केवल इतिहास नहीं, यह आत्मा की कहानी है जो हर युग में जन्म लेती है। भाग 4 समाप्त। अगले विशेष भाग 5 में हम चर्चा करेंगे भरत की कथा से मिलने वाले जीवन के 10 अनमोल पाठ, जो आज भी हमें सही दिशा दिखाते हैं, राजनीति से लेकर अध्यात्म तक।